फितरा। फितरे का आम तस्वुर तो यह है कि ईद के दिन दिया जाए, क्योंकि वाजिब ही ये होगा ईद की रात। लेकिन फिर इस्लाम ने इजाजत दी है कि पहली रमजान से लेकर वाजिब होने तक, अभी वाजिब नहीं हुआ, वाजिब होने से पहले भी फितरा दे सकते हो। क्योंकि वही बात जो मैं कल की मजलिस में कह रहा था, नहीं कल नहीं परसों, कि इस्लाम बहुत सारी चीजों के अंदर रियलिटीज का ख्याल रखता है कि एक्चुअल ऑन द फील्ड क्या हो रहा। मसलन अगर आदमी ने चोरी की है तो देखा जाता है कि चोरी जो की है तो खाली चोर का कसूर है कि माल के मालिक ने भी कोई कोताही की है। और इस तरह मिसालें देने की जरूरत नहीं, परसों ही तो मैं दे चुका हूं। तो अब यह है कि ईद की रात को जाके आप फितरा दें या ईद की सुबह, तो उस वक्त तो मुमकिन था। आजकल वो गरीब को इतना फायदा नहीं होगा, उसको पहले से पैसे मिले तो यहां एडवांस में इजाजत दे दी। और मैंने इस मसले को भी हाल ही में एक और जगह मजलिस में पढ़ा था कि क्या एडवांस में इबादत की जा सकती। जवाब यह है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कुछ इबादतें एडवांस में नहीं हो सकती। मसलन मैंने जो मिसाल दी थी वही दे रहा हूं। एक आदमी बीमार है, ऐसा बीमार है कि अब वो जिंदगी भर रोजे रख ही नहीं सकता, अपने आधा रोजे नहीं रख सकता, तो जो उसके कज़ा रोजे बाकी, फिर क्या करे, मर जाए तो उसके कज़ा रोजे रखवाओ किसी से। तो वो कहे कि मैं इतना इंतजार क्यों करूं, जब मुझे पता है कि मैं रोजे रख ही नहीं सकता हूं, तो मरने के बाद क्यों मैं अभी से रखवाना शुरू कर दूं। इजाजत नहीं, ये इजाजत नहीं एडवांस में। नमाज का भी यही मसला, एक आदमी कौमे में चला गया, अब पता है कि अब ये मरते दम तक होश में आएगा नहीं, इसी हालत में रहे। बड़े बेटे ने कहा कि बाद में नमाज पढ़ना ही पढ़ना, अभी क्यों ना पढ़वा लो। नहीं, ये एडवांस है, अभी टाइम ही नहीं आया। लेकिन कुछ इबादतों में इजाजत है, फितरा। अच्छा, फितरे में भी है, लेकिन कितना एडवांस, 2 महीने पहले, वो नहीं चलेगा। अगर उसका टेक्निकल तरीका है कि कर्जा दे दीजिए गरीब को, और जब फितरे का वक्त आए तो आप वो फितरे से उसका कर्जा अदा कीजिए। लेकिन ये टेक्निकल बातें छोड़े, टाइम कहाँ। लेकिन यहां पर एडवांस की इजाजत दी है कि 1 महीना पहले तक दे सकते हो इन एडवांस, क्योंकि ये उसमें आता है जो एडवांस हो सकता है। क्योंकि इसमें ये एडवांस इबादत गरीब को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। नमाज नहीं आती, रोजा नहीं आता, बाद लोग तो गुनाह कबीरा जो करते हैं ना शरीयत में, कयास, वो वक्त नहीं है उसका। अभी मैं सुन रहा था कहीं पे किसी साहब ने कहा कि जी हमारे किसी एक आलिम ने गैरों पर एक एतराज किया है कि अगर आपके ड्रामों में तलाक कहने से तलाक हो जाती है तो निकाह कहने से निकाह क्यों नहीं होता। ये जो हमारे यहाँ का एक तरीका है ना, जिहालत से भरा हुआ, जिहालत का शाहकार। अगर किसी ने ये कहा, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो किसी ने बताया, क्योंकि उल्टा इतराज ये शियत पर आ जाएगा कि आपके यहाँ निकाह बगैर गवाह के होता है तो तलाक भी बगैर गवाह के हो जानी चाहिए। खैर, अब उसके अंदर ऐसे ही किसी भुजक्कड़ ने एडवांस का तरीका बताया। किसी साहब ने कहा जी मैं वॉशरूम जाता हूं तो फिर यूरिन वगैरह के बाद पाक करना होता है, पानी ले जाता हूं, लोटे में सुराख है, सारा पानी बह जाता है। कहा कोई बात नहीं, पहले पाक कर लो, बाद में पेशाब कर ले। ये एडवांस नहीं चलेगा। चलेगा, आपकी संजीदगी बता रही है कि आप गौर कर रहे हैं कि शायद ये एडवांस भी चल जाएगा। तो वो जो है नमाज और रोजे में, ये कहां की मिसाल कहां जोड़ी मैंने, लेकिन फितरे में इजाजत एडवांस में दे सकते हैं आप 1 महीने पहले। मगर एक बात याद रखिएगा, फितरा बहुत अहम इबादत है और हमने इसको जितना मामूली बना दिया। आपके पूरे 30 दिन के रोजे कबूल होंगे इसी फितरे से। बड़ी जहमत उठाई आपने रोजे में, ये जो डे लाइट सेविंग की वजह से रोजे लंबे लंबे हो गए हैं ना, बड़ी जहमत उठाई है। खासतौर पर ये हमारी बच्चियां, 9-9 साल की बच्चियां, ये 10-10 साल के बच्चे, आसान नहीं है रोजा रखना। खैर, उनका तो कसूर नहीं है, उनका फितरा तो उनके बाप देंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर फितरा आदमी ने नहीं दिया या गलत दिया पर मेरा जोर है, तो रोजे कबूल नहीं। एक बात। दूसरी बात कि फितरा ज़कात है, फितरे का नाम ज़कात है। ज़कात इसको कहते हैं ज़कातुल बदन, और वो जो ज़कात 40वां हिस्सा है वो है ज़कातुल माल। और इमाम ने दोनों को समझाया, वो दोगे तो तुम्हारे माल की 1 साल प्रोटेक्शन होगी, माल की।
वो ज्यादातर किस पे आता था? मसलन खेतों पर। पहले जमाने में किसान की पूरी 6 महीने की मेहनत या 3 महीने की मेहनत जाय हो जाती थी। अगर बारिश हो गई और ऐसा कोई तूफान आ गया का तुम्हारी ज़रात बचाएगी, जानवर यानी माल को बचाता। और यह है ज़कात बदन। फितरा अगर दोगे तो पूरे साल तुम्हारे बदन की सलामती है। अब मौत का वक्त जो आ गया वो तो आएगा ही, लेकिन एक्सीडेंट, बीमारियां, हड्डी टूट जाना, आंख फूट जाना का ये फितरा तुम्हें प्रोटेक्शन देता है। अगर सही फितरा दिया तो ये बहुत अहम है ये फितरा, और इसके देने में हमारी यहाँ बड़ी गलतियां होती। मैंने पिछले हफ्ते एक जगह मजलिस पढ़ी थी तो वहां ये जुमला बहुत तफसील से बताया था कि कोई बहुत बड़ी रकम हो, उसमें आप सोचे कि ये रकम को तो ये करो और वो करो तो समझ में आता। फितरा क्या? 3 किलो गेहूं क्या होगा? $6, $60। $6-60 की रकम के लिए आप अपने पूरे रमजान के रोजों से खेलें और पूरे साल अपने बदन और अपने घर वालों के बदन से खेलें। $50,000 आदमी को देना हो तो सोचे कि नहीं यहां नहीं दे तो वहां दो, तो उसको दो, तो इस तरीके से दो तो ज्यादा अच्छा फायदा होगा। इसमें फायदा नुकसान अच्छे बुरे को छोड़ दीजिए, सिर्फ इस साइड के एतबार से फितरा दी। और सिर्फ इस साइड यह कि अपने हाथ से ही फितरा दें तो अच्छा है। कौन सी बड़ी रकम? अपने घर वालों और रिश्तेदारों में देख लीजिए अगर कोई वाकई गरीब है। लेकिन एक टेक्निकल मसला, फितरा जिस शहर में आप हैं उसी शहर के गरीब को मिलना चाहिए। ये आप नहीं कर सकते कि रहते मेलबर्न में फितरा जा रहा है लंदन, रहते मेलबर्न में फितरा जा रहा है बंबई, रहते मेलबर्न में फितरा जा रहा है लाहौर। इस्लाम ने जो है ना वो एक बैलेंस किया है हर चीज को। जैसे हम लोग जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो कहते हैं डाइट प्लान देता है, क्या बैलेंस डाइट आप खाना खाइए। बैलेंस किसे कहते हैं? इतना कार्बोहाइड्रेट हो तो इतना प्रोटीन हो तो इतने फैट हो तो इतने फाइबर हो तो पता नहीं क्या क्या सब होना चाहिए। यानी कि आप खाली एक ही चीज पे लग जाए। यही इस्लाम ने कहा। सैयदों को भी मदद होती रहे, गैर सैयदों को भी। इनके लिए खुम्स कर दिया, उनके लिए ज़कात। अगर ये ना करता तो जो सादात का एहतराम करते हैं हर रकम सैयद को मिलती, बेचारे गैर सैयद भूखों मर जाते। और यह जो लोग अपनी कम्युनिटी का ज्यादा ख्याल करते कहते पहले हम अपनी कम्युनिटी वालों को खोजों को देखेंगे, सैयद तो बाद में आएंगे, सारी रकम यहां चली जाए। खुद ही इस्लाम ने फैसला कर दिया ये इनको दो ये उनको दो, ताकि यहां भी जाए वहां भी जाए। इसी तरह से गरीब दुनिया में हमेशा गुर्बत रहेगी, कुछ इलाकों में कम हो जाएगी, कुछ में बढ़ जाएगी। तो अगर ये कहा जाए कि पूरी दुनिया को देखो जहां ज्यादा गरीब है वहां भिजवाओ, तो आपके शहर के लोग तो महरूम रह जाएंगे। यहां भी तो गरीब होते हैं। तो बैलेंस किया, खुमस आप कहीं भिजवा सकते हैं, सदका कहीं भिजवा सकते हैं, फितरा अपने शहर में देना ताकि इनके यहां के गरीबों को यही उनका यहां हक मिल जाए। देखिए आपको अक्सर जुमला सुनने को मिलेगा कि जी वो कराची में तो इतने गरीब बेवाएं हैं और यतीम बच्चे हैं, उनका खाने को नहीं, मेलबर्न वाला तो किसी तरह रो पीट के गुजारा कर ही लेता है। ये जुमला सुनने को मिलेगा। इसलिए अगर इस्लाम ऐसा कर दे तो यही नतीजा होगा। और लार्ज स्केल पे जाए कि अरे पाकिस्तान में भी लोग किसी तरह रो पीट के गुजारा कर लेंगे। असल इस वक्त तो मदद के मोहताज हैं, वाकई मोहताज है गजा के बच्चे, सारा फितरा वहां चला जाएगा। तो भाई बाकी लोग ठीक है, उनकी मजबूरी बहुत बड़ी है, लेकिन ये लोग भी तो है ना। तो इस्लाम ने खुद ही अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया। तो फितरा हमेशा अपने शहर के गरीब को देना और कोशिश करें खुद दें। ये सिस्टम ही अच्छा नहीं है कि इमाम बाड़े जमा करें, मस्जिदें जमा करें, ऑर्गेनाइजेशन जमा करें। अब मजबूरी, बहुत से लोग इस जहमत में नहीं पढ़ना चाहते तो उनकी मदद के लिए ये लोग तैयार होते हैं, ये मस्जिदें, ये इमाम बाड़े, ये ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ज्यादा बेहतर है खुद दो। लेकिन इसमें एक टेक्निकल बात याद रखिए जो मैंने अक्सर कहा है कि मसाइल में एक एक लफ्ज अहम है। मुश्तहिद जब एक एक लफ्ज अहम बताएगा तो आपको गुस्सा आता है। जब आपका खुदा न करे कोई कोर्ट में केस जाएगा, वहां आपको पता चलेगा कि कानून एक एक लफ्ज के ऊपर किस तरह से मिलियंस इधर से उधर कर देता है। वहां कोई नहीं बोलेगा इसलिए कि वहां पे ताकत है उनके पास, मजबूर हो जाएंगे आप। तो सुनिए क्या फितरा, जो आदमी जहां रहता है वहां वालों का भी तो हक है ना। हाँ, लेकिन ये जुमला बदल दे, आदमी का माल जहां जहां है फितरा वहां मिलना चाहिए, वहां किसी जगह किसी को भी। खुद आदमी का होना जरूरी नहीं। फर्ज कीजिए आपका एक अकाउंट मेलबर्न में है, एक अकाउंट कराची में है, एक अकाउंट लाहौर में।
मैं जानता हूं एक मोमिन को जिस मजमे में मेरे सामने बैठे हुए, कराची में रहते थे, एक अकाउंट था, बिजनेस लाहौर में कर रहे थे तो बिजनेस की वजह से लाहौर में भी एक अकाउंट खोला, फिर मेलबर्न में आने का मौका मिला, छोड़ छाड़ के यहाँ आ गए, लेकिन जो अकाउंट हैं वो हैं, उसमें कुछ रकम भी पड़ी। तो अब इनका माल 3 जगह, खुद ये एक जगह पर है, लेकिन इनको ये इजाजत है जहां जहां इनका माल है उनमें से किसी जगह के गरीब को भी उसी माल में से फितरा दे सकते हैं। तो इतना ये ओपन हैंड भी नहीं कि आप रहें कराची में और फितरा दे रहे हैं मसलन आप ब्राजील के किसी गांव में, और इतनी सख्ती भी नहीं है कि मेलबर्न में है तो मेलबर्न में ही दीजिए, जहां जहां आपका माल। तो उसमें फिर उलमा आखिरी जुमला, अगर आपको किसी वजह से फितरा यहां नहीं देना, कराची देना, यहां इसलिए नहीं देना कि यहां के किसी गरीब पर आपको इत्मीनान नहीं हो रहा कि वो गरीब है भी कि नहीं, फ्रॉड तो बहुत है, कराची में तो आप पर्सनली जानते हैं। तो यह है कि पहले रकम, इतनी रकम वहां भिजवा दीजिए, अगर है ऑलरेडी आपके अकाउंट में तो ठीक, अकाउंट में हो या आपके किसी रिश्तेदार बाप के पास हो, आपकी रकम आपकी हो, बाप के पास हो, भाई के पास हो, तो उसमें से आप कहें मेरा फितरा दे दो, वो सही। और अगर नहीं है रकम तो पहले इतनी रकम जो फितरा है वहां इस अकाउंट में ट्रांसफर कराइए और उसके बाद उससे फितरा दे दी। माल जहां जहां है फितरा वहीं उनमें से किसी एक जगह निकलना चाहिए, सिवाय इसके कि आप मर्जे को देना चाहें। क्योंकि अब बहुत से लोग ईद करने करबला जाते हैं, नजफ जाते हैं, वो एक अलग केस है कि ना आपका नजफ और करबला में कोई अकाउंट है, ना आप वहां रहे हैं, ना कोई पैसा है, मर्जे को देने के लिए ले जाए, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं कि वो भी इसको पसंद नहीं करते कि अपने शहर के लोगों को छोड़ के वहां रकम लेके आओ, और इतनी छोटी रकम $6 $7, एक फैमिली के कितने $30 40 $50 बनेंगे। अब जो जुमला बहुत घिसा पिटा है, मुझे कहते हुए भी अब अच्छा नहीं लगता कि जी इतना का तो आप बर्गर खा लेते होंगे और इतने की तो आप कॉफी पी लेते होंगे, इतनी छोटी रकम में आप इतना रिस्क ले। लेकिन बहरहाल जैसा कि मैंने कहा कि अगर आदमी खुद ना पहुंचा सके तो इजाजत है काबिल भरोसा के जरिए। ये तो हुआ फितरे का एक मतलब। फितरा निकलेगा किस चीज पर? जो यहाँ के मोमिनों की अक्सरियत जो ग़िज़ा खाती है। तो अभी तो हम लोग आटा खाने वालों में आते हैं, खुद ही जाके पूछ लीजिएगा ग्रोसरी शॉप से कि 3 किलो आटा क्या है, किसी आलिम वालिम से पूछने की जरूरत नहीं। अच्छा, और आखिरी आमाल का हिस्सा हो गया 9:25, 5 मिनट मैंने ले ली। अगर तो मैं इसको आमाल समझ रहा हूं लेकिन आप इसको आमाल नहीं समझ रहे। एक आखिरी चीज सुन लीजिए, ये भी एक मसला है, क्योंकि फितरे के मसले में ये बात आ गई तो मैंने कहा ये भी पूरी कर दूं। और वो ये है कि इस्लाम ने मरीज के ऊपर से रोजा माफ किया या हराम किया। कुछ बातें कल आई है और रिपीट नहीं कर रहा हूं। अभी ये फितरे में आए थे ना कि अगर मरीज है रोजा रख ही नहीं सकता है मरते दम तक, तब भी वो अपनी जिंदगी में कदा नहीं करवा सकता, इसमें एडवांस नहीं चलेगा। तो मरीज हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ी खराबी है, ये एडवांस वाले मसले का हिस्सा है और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका क्योंकि खराबी बहुत बड़ी है। मैंने इसको अभी पिछले हफ्ते एक मजलिस में बयान किया, वो फेसबुक पे मजलिस मौजूद है, उस वेबसाइट पर, वहां आप देख भी सकते हैं अगर तफसील चाहिए। वो ये है कि एक आदमी बीमार है और रोजा नहीं रख सकता, तो खैर वो अपने कज़ा रोजे तो नहीं रखवा सकता, वो छोड़े, लेकिन जो अभी के रोजे हैं इस वक्त, अब जैसे मैं डायबिटिक पेशेंट हूं, अब तो जरा दुनिया की रिसर्च चेंज हो गई है, डायबिटिक पेशेंट को भी रोजा रखने की इजाजत मिल गई है। लेकिन एक कुछ ऐसे हैं कि जिनको नहीं, अल्सर के मरीज, कोई और ऐसा मरीज जिसको रोजा रखने की बिल्कुल इजाजत नहीं, उसको पता है कि ये रमजान है, मैं रोजे रख ही नहीं सकूं, हर रोजे के बदले में 750 ग्राम 750 ग्राम खाने पीने की चीज गरीब को दो। पहली गलती ये कि कैश नहीं दे सकते, खाने की चीज देना होगी, चले इसको छोड़े। दूसरी चीज कि अब आपने देखा रमजान है, मैं रोजे तो नहीं रख सकता, तो कैलकुलेशन आपने लगाई 30 रोजे हैं, 23 किलो आटा बनाओ गरीब को दे दो। गलत, हराम तो नहीं कहूंगा, ये चैरिटी बन गई, लेकिन गलत, इनवैलिड। क्यों इसको कहेंगे इस्लाम में आपने एडवांस दे दिया। क्या चीज है एडवांस? आप समझ रहे हैं पहली रमजान नहीं, आपने पूरा रमजान खत्म होने के बाद दिया, तब भी गलत। मरीज आदमी जो रोजा नहीं रख सकता लेकिन रोजे के बदले में उसको एक फिदिया देना पड़ता है, खाना पीना, 1 साल के बाद, 1 साल वेट करना है उसको, चाहे अभी से पता है कि 1 साल वेट करने का फायदा क्या है, आज भी बीमार है, अगले साल भी बीमार है, फिर भी वाजिब है वेट करना। इस रमजान के रोजे जिसने मरज की वजह से नहीं रखे, वो इसका फिदिया इस साल नहीं देगा, अगले साल जब रमजान शुरू होगा, 1 साल इंतजार वाजिब।
चाहे यकीन भी हो कि इस इंतजार का कोई फायदा नहीं है। बीमार हैं तो इस साल है तो अगले साल भी है, फिर भी वाजिब। ये अगर आपने अभी दे दिया, ये कहा जाएगा एडवांस। एडवांस कैसे भाई, खुदा बंदा पूरा रमजान गुजर गया अब दे रहा हूं। कहा नहीं, फिदिया वाजिब होगा अगले रमजान में, ये एडवांस है, ये नहीं चलेगा। हाँ, एक चैरिटी बन जाएगी। अच्छा, ये वेट भी क्यों करना है? बस आखिरी जुमला, वेट इसलिए करना है कि पूरा साल खाली बैठना नहीं है, चेक करना है। अगर बीच में कोई ऐसा वक्त आता है कि आप बीमार होकर भी रोजा रख सकते हैं, 11 महीने जो मिले वो रोजे रखिए। मसलन जो मैंने एक मिसाल अभी दी थी, कुछ लोगों को बहुत पसंद आई। रमजान मिसाल दे रहा हूं, गर्मी में आया और 14 घंटे का, लेकिन जब विंटर आ जाएगा इसी आपके शहर में तो वेदर भी बहुत ठंडा हो जाएगा और रोजा 6 घंटे का मसलन रह जाए, 9 घंटे का। 14 घंटे का रोजा आप नहीं रख सकते, और फिर डिहाइड्रेशन का मसला, 9 घंटे का सर्दियों में रोजा आप रख सकते। तो ये रमजान के रोजे आप सर्दियों में रखेंगे और फिर आपको फिदिया विदिया नहीं देना, आप मरीज नहीं रहे। मरीज का मतलब है जो पूरा साल मरीज हो। उसमें भी एक बात याद रखें कि वो जो आप सर्दियों में रखेंगे, ये अल्सर का मरीज हो या जो भी हो, वो भी जरूरी नहीं कि 30 एक साथ रखें। अगर आप हर एक वीकेंड में एक रोजा रख सकते हैं, एक साथ नहीं रख सकते, या रख भी सकते हैं फिर भी ना रखना चाहे वीकेंड में रखें, तो साल में कितने 40 वीकेंड 30 वीकेंड तो मिलेंगे ना आपको। आप मरीज हैं लेकिन एक एक रोजा हर वीक में रख सकते हैं, खास तौर पर सर्दियों में, खास तौर पर जब दिन छोटा हो, खास तौर पर टाइम भी कम है, मौसम भी ठीक है, तो पहले वो वाजिब है, वो रखिए। हाँ, अगर ऐसा मरीज है कि ना गर्मी में रख सकता है, ना सर्दी में रख सकता है, ना 14 घंटे का रोजा रख सकता है, ना 6 घंटे का रोजा रख सकता है, उस पर है कि रोजा ना रख के फिदिया दे, लेकिन वो भी 11 महीने के बाद, अभी नहीं। ये गलती भी होती। तो अब ये जो मैंने एक जुमला कहा था ना कि एडवांस की इजाजत कुछ इबादतों में नहीं है, तो उसमें ये रोजे का भी मसला आ गया। और बहुत से लोगों के लिए, मरीजों के लिए यही मसला होगा कि सर्दी का इंतजार कर